देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर 7 स्टार्ट करा था रिवेन्यू वाला। सबसे पहले मीनिंग पढ़ लिया हमने। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? मनी रिसीव्ड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिवेन्यू पढ़ा था, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू। फिर हमने रिलेशनशिप, तो ये हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं और टेबल टाइप क्वेश्चन पढ़ने। तो यहाँ पे था रिवेन्यू का मतलब इट इज़ मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिवेन्यू पढ़ा, टोटल रिवेन्यू, टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी। टी आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर या स्टिग्मा एम आर, टी आर इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू या टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। तो मेनली होता है टी आर इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वान्टिटी। आगे चल के हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि P इक्वल्स टू ही ए आर होता है, तो इसलिए ए आर इंटू क्वान्टिटी भी हो सकता है टी आर का फार्मूला, क्योंकि ए आर इक्वल्स टू होता है टी आर अपॉन क्वान्टिटी और टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ऑलवेज ए आर इक्वल्स टू प्राइस होता है, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या फिर मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो। तो टी आर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। और ए आर का मीनिंग क्या होता है? ए आर इज दी पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। मार्जिन रिवेन्यू इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आपको याद रख लेना है। मार्जिन रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एडिशन इन टोटल रिवेन्यू ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट या वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। ओके, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हम बेच देते हैं तो टोटल रिवेन्यू में जितने अमाउंट ऐड अप हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। मार्जिन रिवेन्यू का फार्मूला क्या होता है? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सेम एज इट इज़, जैसे टीपी प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, टीपी एपी एमपी, वैसे ही होता है सेम टी आर ए आर एम आर फार्मूला। हमने फिर स्केड्यूल पढ़ा इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अनदर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आप चाहो तो ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो अलग से। और हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, कि जो मार्केट का टाइप्स होता है ना, ये लिख लो। टाइप्स ऑफ मार्केट जो होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट में फर्दर होते हैं कई सारे, इम्परफेक्ट में फर्दर कई सारे होते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसकी जगह पे यार ये एरो भी तो यूज़ कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ओके, और एक और ले लो। अरे एक और कौन सा होता है? नंबर 4। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोनोपॉली, फिर होता है आपका मोनोपॉलिस्टिक, फिर होता है आपका ओलिगोपॉली। बिल्कुल ठीक, ये वाला चैप्टर आपके स्कूल में हो गया है क्या? और एक डिओपॉली भी होता है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है वैसे तो, ठीक है, बट डिओपॉली भी होता है, आगे चल के ग्रेजुएशन में पढ़ना है आपको। यहाँ पे तो 3 मेन पढ़ना है, मोनोपॉली, मोनोपॉलिस्टिक एंड ओलिगोपॉली। ओके, तो हमें मेनली टीआर का कर्व किस किस में सीखना है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपॉली में एंड मोनोपॉलिस्टिक में, टीआर का कर्व भी एंड स्केड्यूल भी। डिफरेंस क्या होता है? सिंपल बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है? सेम रहता है, फिक्स रहता है, डज नॉट चेंज नहीं होता। लेकिन मोनोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक में प्राइस क्या होता है? चेंज होते रहता है। प्राइस क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो इसलिए इसका स्केड्यूल और कर्व जो है थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। ओके, इसका स्केड्यूल और कर्व जो है वो, सर ये परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, दोबारा बोलो। हाँ जी अर्षद, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सर मैं कह रही हूँ कि ये परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट नहीं होते? कौन सा? तो जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं नहीं, मोनोपोली परफेक्ट में। कंपटीशन के कोई पार्ट नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन वैसे भी क्या है ना, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी मार्केट होता है। ये ऐसा कोई मार्केट होता नहीं, दिस इज इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। ठीक है जी, हाइपोथेटिकल मार्केट है ये। ठीक है, ऐसा कोई मार्केट होता नहीं एक्चुअली में, कि भाई हर दुकान वाला सेम प्रोडक्ट बेचे और सेम प्राइस में ही बेचे, ऐसा कोई मार्केट आज की डेट में है नहीं। ओके,
आज की डेट में जितने भी ये मार्केट है आपके आसपास जो भी है ना, वो सारे मार्केट जो है क्या है, मोनोपॉलिस्टिक है, या फिर मोनोपॉली है, या फिर ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली का एग्जाम्पल होता है ओपेक, एक है आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ओपेक। ऑयल पेट्रोलियम कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री क्या है, ऑयल पेट्रोलियम, ई फॉर, हाँ जी, फुल फॉर्म क्या होता है ओपेक का, बताओ, भूल गया मैं। ओपेक फुल फॉर्म, ऑयल पेट्रोलियम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो पहले अलग अलग देश अलग अलग पेट्रोल बेचते थे ना, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक ओपेक बनाया और सभी देश आपस में मिलके प्राइस वगैरह डिसाइड करने लगे, प्राइस को कंट्रोल करने लगे। 1960 के आसपास की बात है, ठीक है ना। रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये सब जो है वो कंट्रीज़ आते हैं। तो ओपेक होता है आपका ओलिगोपॉली, जिसके अंदर वो प्राइस को कोशिश करते कंट्रोल। मोनोपॉली का एग्जांपल क्या है, मोनोपॉली का मतलब सिंगल सेलर, जिसमें एक ही सेलर होते हैं। तो इंडियन रेलवे आप एग्जांपल ले लो, तो इसका प्राइस जब दिल करे वो बढ़ा देता है, जब दिल करे घटा देता है, इसलिए इसमें प्राइस चेंज होता है। मोनोपॉलिस्टिक जो आपके आसपास का जो मार्केट है ना, वो मेनली मोनोपॉलिस्टिक मार्केट है। मोनोपॉलिस्टिक, चाहे वो टूथपेस्ट वाला हो, टीवी का मार्केट हो, मोबाइल का मार्केट हो, फ्रिज का मार्केट हो, ठीक है जी, ये सब के सब आपका जो है मोनोपॉलिस्टिक मार्केट है। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका काम तो सेम ही रहता है, लेकिन उसका थोड़ा सा कलर चेंज रहेगा, थोड़ा प्राइस चेंज रहेगा, और थोड़े बहुत फंक्शंस चेंज रहते हैं, बट मेन पर्पज़ वही होता है। तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस। तो अलग अलग प्राइस पे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो मोनोपॉलिस्टिक। तो हमें इसमें TR, AR, MR का स्केड्यूल और कर्व पढ़ना है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस बिल्कुल डिट्टो क्या होता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है। तो प्राइस हमेशा 10-10 है, हर यूनिट को खरीदने के लिए 10, हर एक माल 10 रुपये। तो यू कैन से ईच एंड एवरी यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी विल बी व्हाट, सेल बाय प्रोड्यूसर एट सेम प्राइस। तो एक कॉमिटी खरीदोगे 10 रुपये, दो खरीदोगे तो एक कॉमिटी का 10 रुपये, तो दो का हो गया आपका 20 रुपये टोटल रेवेन्यू। तीसरी कॉमिटी खरीदा 30 रुपये, चौथे 40 हो गए, 4 × 10, बिकॉज TR इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्यू होता है, इसलिए AR इक्वल्स टू क्या हो गया, TR अपॉन क्वांटिटी। तो हर बार 10-10 आया, तो इसलिए प्राइस और AR ऑलवेज सेम होता है, हमने ये पहले भी प्रूफ करा हुआ है, राइट। और MR इक्वल्स टू क्या होता है, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो परफेक्ट कंपटीशन में MR, AR एंड प्राइस तीनों कब क्या होता है, सेम होता है। AR, प्राइस एंड MR, AR, MR एंड प्राइस तीनों सेम होता है। तो इसका जब हम कर्व बनाएंगे, कर्व तो कैसा बनेगा, TR क्या होगा, अपवर्ड होएगा, और AR, MR क्या हो जाता है आपका, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वो फ्लैट रहता है, फिक्स रहता है। और ये आपका हो गया स्केड्यूल के अनुसार। और यहाँ पे आ जाओ जी, सेकेंड है आपका क्या, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसके अंदर मोनोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक आता है, मोनोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक आता है। तो इसमें क्या होगा, प्राइस चेंजेस होते रहता है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करते हो बेचने के लिए, तो वैसे वैसे प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे घटते चला जाता है पर यूनिट। तो TR क्या हो जाएगा, पहले यूनिट पे TR 10, दूसरे यूनिट के लिए TR 18, फिर 24, 28। तो AR क्या हो जाएगा, 10, 9, 8, 7। तो AR और प्राइस ऑलवेज सेम रहता है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। बट MR क्या होगा, इसमें अलग हो जाता है MR। और जब आप इसका कर्व बनाते हो तो कुछ इस हिसाब से बनता है, TR इंक्रीज़ हो रहा है, MR, AR डिक्रीज़ हो रहा है, और इसमें याद रख लेना है MR बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव में भी चला जाता है। तो ये आपके स्केड्यूल के अनुसार हुआ। और जब हाइपोथेटिकल आप सिंपली कर्व बनाओगे रिलेशनशिप के लिए, तो आपको ये बनाना है, TR स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग विद 0, और ये इंक्रीज़ होएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, और फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है TR, ठीक है। TR डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पे TR हाईएस्ट होता है वहीं पे MR क्या होता है, इक्वल टू 0, MR इक्वल टू 0, और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। और AR क्या होगा, MR से ऊपर होता है, ठीक है जी, MR से ऊपर होता है। और एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बात याद रख लेना है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप AR और MR का कर्व बनाओगे ना, तो अगर AR कर्व ये है तो इसका एग्जैक्टली हाफ होता है क्या, MR कर्व, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ होता है MR कर्व, ठीक है। तो कई बार जो है ये बात बच्चों को कई बार पता नहीं होता, तो जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसका खास तौर से ध्यान रखना होता है। तो आप यहीं पे भी ध्यान रखना, जो AR कर्व होता है उसका एग्जैक्टली हाफ बनाना है आपको MR कर्व, ओके।
नाउ तो ये जो क्वेश्चन था ये एक रफली कर्व है और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अगर आपसे बोले क्वेश्चन नंबर 1 रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हमें करने थे टॉपिक आज, रिलेशनशिप और टेबल टाइप भी एक क्वेश्चंस करा देंगे आपको। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, अगर टी आर और एम आर का रिलेशनशिप पूछेगा एंड ए आर तो ये तीनों का रिलेशनशिप बता दिया, टी आर का कर्व, ए आर का कर्व, एम आर का कर्व। जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्केड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, या आप बनाना चाहो तो स्केड्यूल बना भी सकते हो खुद से। तो इसमें क्या लिखा मैंने, एम आर डिक्रीजेज, एम आर अगर डिक्रीज़ होएगा तो टी आर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और ए आर भी क्या होगा, ए आर भी डिक्रीज़ होता है। जब एम आर इक्वल होता है 0 तो टी आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और ए आर क्या होता है, ए आर डिक्रीजेज रहता है। और जब एम आर निगेटिव होता है तो टी आर क्या होता है, डिक्रीजेज, एंड ए आर तो डिक्रीज़ होता ही होता है, ए आर ऑलवेज डिक्रीज़ होता है। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये ऑलरेडी पिछली क्लास में बना दिया था, बस क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, यानी सेकेंड रिलेशनशिप हम ए आर और एम आर का पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन लिख लो आप, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। ठीक है, ए आर एंड एम आर। तो आपको जब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आता है ना तो वो आपको ये नहीं कहता कि परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि दोनों में अलग अलग कर्व बनता है। तो आपको हमेशा इम्परफेक्ट वाला बनाना होता है। ओके, हमेशा आपको क्या बनाना पड़ता है, इम्परफेक्ट वाला कर्व बनाना पड़ता है। ठीक है जी, बनाओ जरा एक बार कर्व एशन। 0 0 कह रहा हूँ, ये वाई एक्सिस 0 एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज क्वांटिटी होता है, बट यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड होएगा क्योंकि रिवेन्यू सेल करने से आता है। ए आर एंड एम आर कर्व बनेगा। बनाओ जी बनाओ। हाँ जी, बना रहे हो? तो आपको कब बनाना है क्या, ए आर एम आर कैसे बनाओगे जी, बताओ, बोलो भाई बोलो। जब रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको कर्व ये वाला बनाना है भाई एशल। आप क्या करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए आर कर्व बनाओगे। ए आर कर्व क्या करोगे, इस हिसाब से बनाओगे ए आर, और इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है। चलो इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं ना, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये मान लो। और आपको एम आर कर्व बनाना है, ये भी स्टार्ट यहीं से होएगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। और ए आर के हाईएस्ट पे कट करके जाएगा और एम आर का हाईएस्ट जो है पहले ही हो जाता है। ठीक है, ये आपको बनाना है रिलेशनशिप में जब भी क्वेश्चन आएगा। और आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स। क्या क्या लिखोगे, इसमें क्या हो रहा है बताओ। ए आर कर्व क्या हो रहा है, ए आर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एम आर क्या है, हायर देन ए आर है। व्हेन यहाँ पे आप एम आर से डिनोट करो, एम आर क्या है, एक बार तो हायर है, दूसरा क्या होगा, एम आर जो है याद करने का सिंपल आसान तरीका ए आर इक्वल्स टू एम आर है, और तीसरे में क्या है, एम आर जो है लेस देन ए आर है। समझ रहे हो बात को? देखो रफ में बताता हूँ, अगर मैंने ये डॉटेड लाइन किया है तो इस तरफ में एम आर जो है ग्रेटर देन ए आर है, इस तरफ में एम आर जो है लेस देन ए आर है, और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है भाई अशल, बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताओ। यश अशल, यस सर। है ना, क्यों है ऐसा, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल ही है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसके इधर पे एम आर ऊपर में है ना, तो भाई अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो इधर तो क्वांटिटी सोल्ड है 1 2 3,
लेकिन इधर पे क्या है, अगर 2 यूनिट्स पे ए आर कितना है, ये ए आर है, और एम आर कितना होगा, यहाँ पे होएगा, तो एम आर ज़्यादा है। समझ में आई बातें? तो ये आपको समझना है, बस ये लिखना नहीं है, ये सारी चीज़ें ये आपको बस समझ के रखना था, ठीक है। तो ये सब लाइनें भी नहीं बनाना है आपको, मेनली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाले कर्व बनाने इस हिसाब से, ओके। और ये 3 पॉइंट लिखना है, और इसमें सब में लिखो, याद करने के लिए लिखो। देखो एक बार एम आर ग्रेटर है, इक्वल है और लेस है, तो जब एम आर ग्रेटर है, तो एम आर ग्रेटर है तो बताओ ज़रा, एम आर ग्रेटर है तो ए आर क्या हो रहा है, ए आर इंक्रीज़ हो रहा है। और जब एम आर ए आर इक्वल है तो क्या हो रहा है बताओ जी अशल, एम आर ए आर इक्वल है तो क्या हो रहा है बताओ, ए आर जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे व्हेन ए आर और एम आर इक्वल, या एम आर और ए आर इक्वल, तो ए आर इज एट इट्स मैक्सिमम। एंड व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, तो ए आर क्या हो रहा है, ए आर डिक्रीजेज हो रहा है। और कभी कभी एक नंबर में या एमसीक्यू टाइप में ये चीज़ भी वो पूछ देता है, वो बोल देगा जब एम आर ग्रेटर देन ए आर है तो ए आर कैसा रहता है, 4 ऑप्शन दे देता है। समझ में आई बातें? ठीक है अशल, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ के और ये करके रखना है, ओके। यस सर। ठीक है। और अगर आपसे कोई भी पूछे, ये तो रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछेगा तो ये बनाना है, और ए आर एम आर में ये वाला रिलेशनशिप बनाना है, ये तो हटा दो, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एम आर, ओके। तो इसमें ये कब बनाना है, टी आर स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होगा फिर फॉल करेगा, ए आर एम आर ऐसे बनाना है। और जब ए आर और एम आर का रिलेशनशिप पूछेगा तो आपको ये वाला कब और ये 3 पॉइंट्स लिखना है। फिर उसके बाद और कौन सा होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर और एम आर में, तो ये ऊपर वाले की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, टी आर एंड ए आर नहीं आता, टी आर एंड एम आर आएगा, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या बनाओगे, ऊपर वाला जैसे कब बनाया ना वैसे ही बना सकते हो। आप क्या करोगे, ये लिख लो जी, डायग्राम ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस 0 0, वाई एक्सिस। ऊपर वाले में आपको टी आर बनाना है, और ये जो हाईएस्ट है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो ये इसका हाईएस्ट है, ये नीचे डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है जी। और आप एम आर कैसे बनाओगे, तो एम आर आप क्या कर देना, ये इधर से आएगा और यहाँ से होके जाएगा, इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। तो जहाँ पे टी आर हाइएस्ट होता है वहीं पे एम आर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया एम आर, ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे मैक्सिमम। तो इसमें ए आर नहीं बनाया, बस टी आर एम आर बना दिया। तो इसमें भी 3 लाइनें क्या लिखनी है बताओ, एम आर से रिलेटेड है। सबसे पहले तो टी आर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो हाईएस्ट पे है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो एम आर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, एम आर डिक्रीजेस, तो टी आर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। एम आर इक्वल्स टू 0 व्हेन टी आर क्या है, टी आर इक्वल्स टू एट इट्स मिनिमम, सॉरी मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम। एंड जब एम आर क्या होता है, निगेटिव, देन टी आर क्या होता है, डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया। और अगर आप चाहो ना तो कर्व ऐसे भी बना सकते हो, ये एक ही में भी हम बना सकते थे, ठीक है। तो कई बार ये वाला भी मिलेगा तो दोनों सही होता है, बट अलग अलग बनाना चाहिए। ये टी आर बना देंगे, और जहाँ पे ये हाईएस्ट है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम,
और एम आर का हम क्या बना देंगे, हम यहाँ से एम आर कर्व भी बना देते हैं। तो ये कुछ इस हिसाब से भी कर्व बनता है, ठीक है। ये दोनों कर्व सही माना जाता है। ओके, टी आर एंड एम आर, इसमें टी आर और इसमें एम आर। हाँ जी, कुछ पूछना है? नो सर। और रिलेशनशिप में ये पॉइंट सेम ही लिखना है, ठीक है ना, ये पॉइंट सेम ही लिखना है। ओके, समझ में आई बातें? यस। पक्का याद रहेगा? बोलो। यस सर। तो यही है, 3 क्वेश्चन है रिलेशनशिप वाले। टेबल टाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो टेबल टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे तो नहीं कर दोगे, इससे टेबल टाइप वाले क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। टी आर ए आर एम आर किसी से भी कोई भी निकाल दो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, और कोई नई बात नहीं है। तो हमने पढ़ा मीनिंग, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, रिलेशनशिप और टेबल टाइप क्वेश्चंस। टेबल टाइप क्वेश्चन, तो टेबल टाइप क्वेश्चंस और एक रिलेशनशिप और रह गया है, और डिमांड कर्व और ए आर कर्व वाले में। तो क्या वो भी बता दूं आपको क्या? सर नेक्स्ट क्लास में करा देना। चलो ठीक है। वैसे वो बहुत ही रेयरली आता है जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन मैडम बताती हैं या स्कूल में पढ़ा देती तब, और टेबल टाइप क्वेश्चन तो आसानी है, ठीक है ना। तो यही है इस चैप्टर में, और कुछ उतनी खास बात है नहीं, सीधे सीधे बोलूँ तो, ठीक है। तो ये रहता है आपका, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, टेस्ट वगैरह लेंगे और आपका जो असाइनमेंट के क्वेश्चन देंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन डाल देंगे। तो फिर कुछ डाउट्स वगैरह पूछना होगा तब पूछ लेना, अदरवाइज़ हम फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं एक टेस्ट रखूँगा, तो इसलिए तीनों चैप्टर्स का रिवीजन करके और रेडी रखना है, प्रोडक्शन वाला, कॉस्ट वाला और रेवेन्यू वाला। ओके ओके सर। चलो, ओके, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सर।